1.52 डिग्री सेल्सियस। सुनने में लगता है ना कि ये सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, लेकिन सच बताऊं तो ये कोई आम संख्या नहीं है, बल्कि ये एक बहुत स्पष्ट और गंभीर चेतावनी है। 2023 से 2025 के बीच पूरी दुनिया के तापमान का औसत सामान्य से 1.52 डिग्री ऊपर रहा है। जलवायु परिवर्तन के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा और सच में सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम 2026 के वैश्विक तापमान संकट की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये जो परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक महासंकट हमारे सामने है, ये अचानक हुई कोई एक इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी की कई प्रणालियों के एक साथ उलझने और बिगड़ने का नतीजा है। ये किसी विशाल पहेली जैसा है और इसकी हर परत को समझना अब हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। आइए जल्दी से आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। हमने इस बड़े और जटिल विषय को 6 आसान हिस्सों में बांटा है। पहला, द 2026 हीट स्पाइक। दूसरा, अनमास्किंग द हिडन हीट। तीसरा, द ओशंस थर्मल इंजन। चौथा, कोलैप्स एट द पोल्स। पांचवा, ट्रैप्ड बाय द जेट स्ट्रीम। और छठा, द ट्रैजेक्टरी ऑफ टुमारो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द 2026 हीट स्पाइक। पिछले 50 सालों का जो एक तय पैटर्न था ना, मौजूदा तापमान उससे कहीं बहुत आगे निकल चुका है। ये स्पष्ट रूप से एक खतरनाक बदलाव का संकेत है, जहां हमारी पुरानी आधार रेखाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, स्थिति की गंभीरता अपने आप समझ आ जाएगी। जनवरी 2026 इतिहास का 5वां सबसे गर्म जनवरी रहा है, 1.47 डिग्री सेल्सियस ऊपर, और मार्च 1.48 डिग्री के साथ चौथा सबसे गर्म मार्च। अगर हम अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का 12 महीने का औसत निकालें तो वो 1.43 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये सब तब हो रहा है जब कोई मजबूत अल नीनो प्रभाव नहीं था, यानी बिना किसी अतिरिक्त उत्प्रेरक के भी तापमान पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनमास्किंग द हिडन हीट। आखिर ये भयंकर गर्मी आ कहां से रही है? इसका जवाब छिपा है हमारे वायुमंडल की संरचना में हो रहे बदलावों में। इसमें सबसे मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है, जिसका स्तर अब 430.94 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच चुका है। यहाँ एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी विडंबना सामने आती है। IMO 2020 के नियम आए थे समुद्री जहाजों से होने वाले सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए। प्रदूषण तो सफलतापूर्वक कम हो गया, लेकिन इसका एक अनपेक्षित नतीजा निकला। वायुमंडल में मौजूद सल्फर दरअसल एक शीशे की तरह काम करता था, जो सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देता था। जैसे ही प्रदूषण कम हुआ, ये सुरक्षा कवच हट गया और सूरज की सीधी गर्मी ने महासागरों को और भी ज्यादा तेजी से गर्म करना शुरू कर दिया। यहीं से हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द ओशंस थर्मल इंजन। असल में ग्लोबल वार्मिंग का असली पैमाना हमारी हवा नहीं, बल्कि हमारे महासागर हैं। ये महासागर एक विशाल थर्मल बैटरी की तरह है, जो अब बहुत खतरनाक तरीके से अपनी जमा की हुई गर्मी बाहर निकाल रहे हैं। 23 ज़ेटा जूल्स, ये केवल एक संख्या नहीं है, ये वह विशाल अतिरिक्त गर्मी है जिसे अकेले साल 2025 में हमारे ऊपरी महासागरों ने सोखा है। ये इस बात का सीधा और डराने वाला सबूत है कि पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन कितनी तेजी से चौड़ा हो रहा है। अब इस 23 ज़ेटा जूल का असल मतलब क्या है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पूरी दुनिया के सारे इंसान मिलकर एक साल में जितनी भी ऊर्जा पैदा करते हैं ना, ये 23 ज़ेटा जूल्स उसका लगभग 39 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, ये ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार है कि अगर आज इसी वक्त सारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरी तरह रोक दिए जाएं, तो भी महासागरों में जमा ये गर्मी आने वाले कई दशकों तक धरती को उबालती रहेगी। और दुर्भाग्य से स्थिति और भी भयानक रूप लेने वाली है। लानीना से अल नीनो की ओर बढ़ने का ये जो सफ़र है, वो बेहद डरावना है। अनुमान है कि मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो के उभरने की 61% संभावना है, जो अक्टूबर-दिसंबर तक बढ़कर 93% हो जाएगी। इतना ही नहीं, 2026-2027 की सर्दियों में एक बेहद मजबूत अल नीनो आने की 25% संभावना है। ये बदलाव एक मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, जिससे 2027 का साल 2024 के सभी भयानक रिकॉर्ड्स को भी आसानी से तोड़ सकता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, कोलैप्स एट द पोल्स। पृथ्वी का सबसे संवेदनशील हिस्सा यानी आर्कटिक वो जगह है जो दुनिया को सबसे पहले खतरे का संकेत देती है।
मार्च 2026 में आर्कटिक समुद्री बर्फ का दायरा घटकर मात्र 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर रह गया, जो इतिहास में इस महीने के लिए सबसे कम है। इसके पीछे की मुख्य वजह है एल्बीडो प्रभाव, यानी एल्बीडो इफेक्ट। होता क्या है कि जब सफ़ेद, चमकदार बर्फ, जो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है, पिघल जाती है, तो उसकी जगह गहरा, गर्मी सोखने वाला समुद्री पानी ले लेता है। ये डार्क पानी और ज्यादा गर्मी सोखता है, जिससे बर्फ और भी ज्यादा तेजी से पिघलती है। इसी दुष्चक्र के कारण ग्रीनलैंड का प्रूडोडोम जैसा बेहद स्थिर माना जाने वाला इलाका भी अब भारी खतरे में आ गया है। चाचा नाम की एक रिसर्च ने इस खतरे की एक और परत को उजागर किया है। ये एक घातक चेन रिएक्शन है। इसे ऐसे समझिए। पहला कदम, आर्कटिक की बर्फ पिघलकर खुली दरारें बनाती है, जिन्हें लीड्स कहते हैं। दूसरा, इन दरारों से गर्मी और नमी निकलकर बादल बनाती है। तीसरा, ये बादल एक कंबल की तरह काम करते हैं और सतह की गर्मी को वहीं कैद कर लेते हैं। और चौथा, सबसे चौंकाने वाला कदम, तेल खनन से निकलने वाला धुआं बर्फ के साथ मिलकर एक ऐसा स्मॉग बनाता है जो ओजोन को नष्ट करता है और पिघलने की गति को कई गुना बढ़ा देता है। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, ट्रैप्ड बाय द जेट स्ट्रीम। देखिए, गर्मी केवल बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि वो फंस भी रही है। आर्कटिक और मध्य अक्षांशों के बीच तापमान का अंतर अब कम हो गया है। इसके कारण ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, जो हमारे मौसम को नियंत्रित करती है, अब बहुत ही सुस्त और लहरदार हो गई है। और इसी सुस्त जेट स्ट्रीम के कारण बनता है हीट डोम, यानी गर्मी का गुंबद। जब एक हाई प्रेशर सिस्टम एक ही जगह पर अटक जाता है, तो हवा नीचे दबने लगती है। नीचे दबते हुए यह हवा सिकुड़ती है और गर्म होती है। ये एक ऐसा अदृश्य गुंबद बना लेता है जिसके अंदर ठंडी हवा या बारिश प्रवेश ही नहीं कर पाती। रॉस्बी वेव्स के नाम से जानी जाने वाली ये फंसी हुई लहरें अब सामान्य वैश्विक गर्मी को भयानक स्थानीय मौसम आपदाओं में बदल रही हैं। इसका असर पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग-अलग, लेकिन विनाशकारी रूप में दिख रहा है। दक्षिण एशिया में मॉनसून से पहले ही 44.6 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा लू चल रही है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और चिली में अचानक पड़े फ्लैश ड्राउट्स ने भयानक जंगलों की आग को जन्म दिया है। यूरोप और साइबेरिया ने एक भयंकर विसंगति देखी है। जनवरी में -40 डिग्री की कड़ाके की ठंड और फिर ठीक मार्च में अत्यधिक गर्मी। अमेरिका में भी पश्चिम में भयंकर गर्मी और पूर्व में ठंड एक साथ देखी गई। और अंत में छठे और आखिरी हिस्से की बात करते हैं, द ट्रैजेक्टरी ऑफ टुमारो। इन सारे आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है कि 2026 के ये आंकड़े हमारे ग्रह की सहन शक्ति और मानव समाज के भविष्य के बारे में क्या स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया न केवल गर्म हो रही है, बल्कि उसके गर्म होने की गति भी तेज हो रही है। 2020 के दशक में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की दर 2.61 पार्ट्स पर मिलियन प्रति वर्ष हो गई है। और आपको बता दूं, ये इतिहास के किसी भी 10 साला औसत से कहीं ज्यादा तेज है। भविष्य के अनुमान बिल्कुल साफ और डराने वाले हैं। 2026 से 2030 तक का जो समय है, वो मानव इतिहास के सबसे गर्म 5 साल होने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की उस सुरक्षित सीमा को हम स्थायी रूप से पार कर लेंगे। ये लगातार टूटते रिकॉर्ड्स इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि जलवायु संकट अब एक बेहद खतरनाक और नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तो अंत में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जब 2026 ने अत्यधिक गर्मी और चरम मौसम के एक नए युग की शुरुआत कर ही दी है, तो क्या हमारा वैश्विक समाज इस नई रियलिटी के लिए तैयार है? एक ऐसी रियलिटी जहां संकट कभी खत्म नहीं होते, बल्कि एक के बाद एक आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इस बड़े सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त